सर एपी एंड जीसी। एपी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सारी बता दी थी, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि अगली बार से एक एक्सरसाइज भी इसकी बताई थी 9.1, तो 9.1 में आपने कितना कर लिया घर में? 9.1 से कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? बेसिक जो कॉन्सेप्ट थी कि फर्स्ट टर्म या जो जनरल टर्म है वो कैसे निकालते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आई है? नो सर। जरा अभी कैमरे ऑन करो सो दैट आई कैन टॉक टू यू। नो सर। कैमरा ऑन करो। देशना, भूमि और कनिष्का गायब हो गई। बीच बीच में कहाँ चले जाते हो तुम? यस, तो पहली वाली एक्सरसाइज सबने कर ली। इट इज क्लियर, सबको ऑल क्लियर है? यस सर। है ना। जिसने किया है कंप्लीट किया वो डन लिखे एंड ऑल क्लियर लिखे। डन एंड एसी लिखो, डन एसी, डन एसी। इससे पता लगेगा कि आपको क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स। ओके, वेरी गुड। अब देखो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है 9.2, इसमें आप इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो पहले 2-4 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं कि कैसे होंगे। जैसे फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। इसके मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूले हैं, वो आपको सारे लिखवा दिए थे, करा दिए थे, ठीक है। अभी मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको समझा देता हूं मैं दोबारा से। उसके लिए मैं मोबाइल से मैं जा रहा हूं प्रेजेंटेशन में। What do you see on the screen? Am I clearly visible and audible? माइक खोल के बताओ मुझे। यस सर। ओके, बोर्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? यस सर। यस सर। ओके, सी इसमें एक्सरसाइज है 9.2। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। ये क्वेश्चन बताया था क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अच्छा, एक चीज और मुझे इंपॉर्टेंट बतानी है आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि नेक्स्ट टाइम से जो आपका जो पढ़ाई का सिस्टम है थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। और जो हमने पढ़ लिया है और जो आगे पढ़ेंगे टॉपिक्स, उन टॉपिक्स में से एक एक सब टॉपिक सबको मिलेगा, उसमें 5 मिनट का आपको प्रेजेंटेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इस सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि इस टॉपिक पे आपको बताना है। इसमें से 5-6 टॉपिक सिलेक्ट करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और उन टॉपिक पे 5 मिनट का एक प्रेजेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है और एक्सप्लेन करना है ऑनलाइन, ठीक है। तो वो आप तैयार हैं नेक्स्ट टाइम के लिए? और नेक्स्ट टाइम से आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे और जो रिवीजन करेंगे वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, क्योंकि ये क्लास इंटरेक्टिव नहीं चल रही है, वन वे चल रही है। मैं ही बोलता हूँ और आप लोग कुछ इंटरेक्ट नहीं करते हो। आप लोग तो कैमरा ऑफ करके अपने बाथरूम से निकल जाते हो, पता नहीं चलता कहाँ जाते हो, वॉशरूम गए हो, आई डोंट नो, गए ना, कितनी बार जाते हो आप लोग दिन में। लेकिन ये इंटरेक्टिव करना पड़ेगा,
तो बी रेडी फॉर दैट। मैं आपको बता दूंगा पूरा प्लानिंग करने के बाद कब कौन सा टॉपिक किसको लेना है। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं बैक। सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अब हमको सम निकालना है। इसका मतलब हमको फॉर्मूला तो एन इज इक्वल टू वाला यूज करना है, ठीक है। लेकिन 1 से लेके 2000 के बीच में और इंटीजर कितने होंगे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे। तो अगर हम 1, अब इसमें लिखा है इसमें फ्रॉम फ्रॉम 1 to 2001, यानी कि 1 से लेके 2001 के बीच में। पहले हम ये निकाल लें कि कितने होंगे। देखो पहला अगर ऑड इंटीजर 1 को माने तो अगला वाला जो ऑड इंटीजर आएगा वो आएगा 3, उसके आगे वाला आएगा 5, उसके आगे वाला 7, और ऐसे कर करके ये लास्ट में जो 2001 है ये भी हमारा क्या है, ऑड इंटीजर ही है। तो ये जो सीरीज बन गई, ये सीरीज कौन सी बन गई हमारी, ये सीरीज बन गई है हमारी एपी, ठीक है ना। जिसका कॉमन डिफरेंस देखो कितना होगा, 3 - 1 निकालेंगे तब भी 2 आएगा, या मैं 5 - 3 निकालूं तब भी 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया हमारा 2, और कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। तो अब अगला क्या आएगा, इसका जो पहला टर्म है वो आ गया 1, कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब जो हमारे पास नहीं है वो क्या नहीं है, n नहीं है। n हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, an nth टर्म, यानी कि मान लेते हैं इसका जो nth टर्म है वो 2001 है लास्ट वाला, ये हमको निकालना है। an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n - 1, और d, ये फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं। a हो गया 1 प्लस n - 1, और ये d आ गया 2। तो सॉल्व करूँगा तो आएगा 1 प्लस 2n - 2, और ये आ जाएगा 2n - 1 2001। तो 2n - 1 इज इक्वल टू हो गया 2001। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 को हम क्या करते हैं इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 2001 प्लस 1, ये बन जाएगा 2002। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको, 2002 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1001। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सीरीज है 1, 3, 5, 7, 2001, इसमें फर्स्ट टर्म तो हमको पता लग गया 1 है ही। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 3, और n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमने निकाले हैं वो आ रहे हैं 1001। अब हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है सम। एम आई क्लियरली ऑडिबल? यस सर। Yes, Yes. sir. अब हमको इसमें निकालना है सम। तो सम के लिए देखो क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, हमको फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो हम ये लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। लिखवाया था कि नहीं ये वाला, तो n हो गया हमारा 1001/2, ए फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है इसका 2001, आ जाएगा 1001 इंटू ये आ जाएगा 2002/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1001। यस, वैदिक मैथमेटिक्स बताओ जरा क्या आएगा इसका, मल्टीप्लाई करें तो, यानी कि 1001 का ये होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्व करने के लिए, 1000 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1⁻6 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1000। शॉर्टकट मेथड लगा दिया मैंने। तो ये आ जाएगा 10⁻6 प्लस 2000, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस 2000। आंसर आ जाएगा 100200।
ये इसका टोटल आंसर आएगा। इज इट क्लियर? सर आंसर गलत है। गलत आ रहा, मल्टीप्लाई गलत हो गया क्या? यस सर। सर लास्ट में 1 आएगा 0 की जगह। सर लास्ट में 1 है। अच्छा हाँ, लास्ट में 1 छोड़ दिया शायद हमने, है ना? यस सर। यस, तो लास्ट में 1 छोड़ दिया, हाँ अब सही है, सॉरी। गुड। किसने बताया ये? सर किसने देखा छूट गया? दच, वेरी गुड दच। ऐसे ध्यान से स्क्रीन पे देखा करो, आप कोई चीज हमसे भी छूट जाती है तो बता सकते हो। गुड। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड दी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। जरा बताओ इसका टोटल। विच आर मल्टीपल ऑफ 5, विच आर मल्टीपल ऑफ 5। जरा आंसर बताओ निकाल के इसका। इसमें ध्यान रखना लाइन बिटवीन है, इसमें जो टर्म लगा हुआ है वो है लाइन बिटवीन 100 to 1000। सर आ गया। कितना आया आंसर? सर आ गया 98,450। 7,350। लेट अस चेक द आंसर, जस्ट अ मिनट। सर 98450। 98450। गुड, ये सही यस है, सर। 98450 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसकी समझ में आ गई होगी, है ना? अब मैं देखो इसी में थर्ड क्वेश्चन है वो लेता हूं मैं। केवल 2 बच्चों ने किया है, बाकी बच्चों को बना नहीं या हुआ नहीं कर लिया। इफ यू हैव डन सर देन आ टाइप। गया। ओके, अगर कर लिया है तो डन कर दिया करो, डन लिख दो उसमें, डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग है जी। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में पढ़े, मैं भी रीड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। जिनके पास नहीं वो सुन सकते हैं। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, यानी कि ए जो है वो 2 हो गया। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स यानी S5 is 1/4 of the next 5 terms। 1/4 ऑफ, अच्छा नेक्स्ट 5 अब कैसे निकलेंगे? नेक्स्ट 5 टर्म्स का टोटल और पहले 5 टर्म का टोटल, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या?
S10 माइनस S5, जस्ट थिंक ओवर इट। भाई पहले 10 टर्म के टोटल में से मैं पहले 5 टर्म के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे बाद के 5 टर्म का टोटल मिल जाएगा कि नहीं, बताओ जरा। यस सर। है ना? तो जैसे मान लो उसमें 10 टर्म है तो पहले 5 का टोटल निकाल लिया मैंने, फिर पूरे 10 का टोटल निकाल लिया, और अगर मैं पहले 10 के टोटल में से पहले 5 के टोटल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे वही मिलेगा। तो जो मैंने इक्वेशन बनाई है यहाँ पर ये सही बनी है कि नहीं, जरा जस्ट थिंक ओवर इट कि मैंने सही बनाई है क्या ये। What do you think it is correct? यस सर। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो आ जाएगा 4 इंटू S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। तो ये हो जाएगा 4S5 प्लस S5 इज इक्वल टू S10। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसको नोट भी कर लें। अब आगे चलते हैं। 4S5 और S5 हो गए 5S5 इज इक्वल टू S10। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमको क्या एक्सप्रेस कर रही है कि 5 टाइम्स अगर हम करें पहले 5 टर्म का टोटल तो वो इक्वल है लास्ट के, वो इक्वल होगा टोटल S10 टर्म्स के। तो मान लेते हैं जो ये सीरीज है जिसमें इसका फर्स्ट टर्म हमको दे रखा है 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ले लेता हूं मैं इसमें D, सपोज कर लिया मैंने कॉमन डिफरेंस है इसका D। तो मैं इसमें पहले 5 टर्म का अगर टोटल निकालूं तो वो देखो कैसे आएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है क्या, फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 वाइस A प्लस n-1D, सबको मालूम है ना ये वाला। तो हमने पहले 5 टर्म का टोटल निकाला तो ये आ जाएगा n/2 यानी कि 5/2 ट्वाइस A, 2 इंटू 2 प्लस 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा D हमको पता नहीं। दिस विल बी इक्वल टू 10/2 10 टर्म का टोटल ट्वाइस A यानी 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। देखो ये कितना आ जाएगा 25, यहीं पे काट लो। देखो इधर 5/2 आ रहा है, 2 से तो 2 कट गया, दोनों साइड हम काट सकते हैं, इक्वलाइज की हुई है। ठीक है, इस 5 से ये मैंने काट दिया 2 टाइम्स, इधर तो रह गया 5, अंदर आ जाएगा 4 प्लस 4D, है ना, इधर आ जाएगा 2 4 प्लस 9D। ये नोट कर लो, मुझे बता देना अगर भूल जाए तो सही लिखा है कि नहीं। सर ये 5 कैसे कट लिया? ये इस वाले 5 से ये 10 को काट दिया 2 टाइम्स, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना, दोनों इक्वेशन आमने सामने है बेटा ये। यस सर, यस सर। है ना, तो देखो इधर क्या बचेगा 5 और 4 प्लस 4D, और इधर क्या बचा था 2 4 प्लस 9D, ये बचा था ना, सही लिखा है मैंने। यहाँ से मुझे D की वैल्यू मिल जाएगी, देखो 20 प्लस 20D, ये हो जाएगा 8 प्लस 18D। कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो ध्यान रखना, ये टच है ना, कहीं कुछ छूट जाए तो बता देना, क्योंकि हमारे पास पिछली वाली स्क्रीन यहाँ होती नहीं है ना, इसलिए हमको पता नहीं लगता, लेकिन तुम नोट कर लो तो तुम्हें दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा 20D माइनस 18D इज इक्वल टू 8 माइनस 20, 20 माइनस 18 इज 2D इज इक्वल टू माइनस 12, और D की वैल्यू आ गई -6।
अब हमसे पूछा है सो दैट 20th टर्म इज -112, 20th टर्म निकालना है। वेरी नाइस। अब देखो हमको क्या करना है, हमारे पास आ गया डी और ए पहले से ही है, डी आ गया, डी तो निकाल दिया हमने -6, ये हमारे पास पहले से ही था और वो था 2। अब हमसे पूछा जा रहा है कि 20th टर्म निकालो, यानी A20, A20 होगा A+20 -1 D। ए की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 2, 20 -1 यानी कि 19, डी की वैल्यू आ गई -6, ये आ जाएगा 2 माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 112। ये इसमें बताना था कि यही आ रहा है, इसने दे रखा है यही हमको आंसर। तो इसका 20th टर्म होगा वो माइनस का 112 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, हमको करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, उनको देखना पड़ेगा तभी हो पाएंगे। समझ में आ गया ये वाला सवाल? सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो इसके आगे वाला क्वेश्चन है 4th, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव द सम -25। यहाँ पर हमसे दूसरा पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने टर्म्स को हम जोड़ें कि जो टोटल है वो -25 आ जाए। और सीरीज भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत उल्टी पुल्टी सीरीज है, -6 फिर -11/2 फिर -5, है ना। लेकिन निकाल सकते हैं इसको भी हम, कैसे करेंगे बताता हूं मैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लें, समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सवाल है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, एपी हमको -6 फिर -11/2 फिर दे रखा है -5। हमको सम कितना चाहिए, SN हमको चाहिए -25। अब देखो इसमें SN बता ही दिया, N पूछ रहा है मतलब, अच्छा A क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी हमको पता है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म है इसका 6 -6। अब बचा डी हम कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा के, -11/2 -6, so this will be treated as -11 + 6। एलसीएम लेंगे तो आएगा -11 + 12/2। तो बता सकते हो कितना बचा है, 12 में से 11 गया तो 1, तो हमारा डी आ जाएगा 1/2। सिंपल। अब हमारे पास देखो ए आ चुका है और डी भी आ चुका है, यानी ए जो है वो -6 है और डी है वो 1/2 है। अब SN हमको ऑलरेडी उसने बता दिया है -25, तो हमसे पूछ रहा है कि N क्या होगा, हम N निकाल लेंगे। SN वाला फार्मूला लगा देंगे, -25, ठीक है, = n/2, ओके, n/2 twice into -6 प्लस n-1 और d कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा माइनस का 25 = n/2 -12, ठीक है, प्लस आ जाएगा n/2 माइनस का 1/2। अब क्या करें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देखो है ना,
तो मैं अगर इस पूरे इक्वेशन का 2 से एलसीएम ले लूं या 2 से इनटू कर दूं तो काम बन जाएगा, ये वाला 2 खत्म हो ही जाएगा, फिर भी लेकिन काम नहीं बनेगा, अंदर तो 2 आ ही रहा है। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा। देखो लिख लो जरा कॉपी में कहीं, -50, मैंने इस वाले 2 को इधर ले आया पहले, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई किया तो -12n, फिर आ जाएगा n² 2 और -n/2। ये नोट कर लो और अगले स्टेप में मुझे दोबारा लिखवा देना। -50 -12n प्लस n² 2 -n/2, नोट इट डाउन। दक्ष नोट कर लिया? दक्ष है कि चला गया? कर लिया। कर लिया, गुड। अब देखो मुझे बताओ, -50 फिर कितना था, इक्वल टू -12n -12n, यस सर, फिर प्लस n² यस प्लस n² 2 और माइनस n/2 नहीं था? यस, वेरी गुड, है ना। अब देखो इसमें Yes, पूरी इक्वेशन को मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो फ्रैक्शन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। 2 से इंटू करूंगा तो आ जाएगा -100 इक्वल टू -24n प्लस n² -n। अब क्या आ जाएगा देखो, ये हमको n² का टर्म चाहिए, यस n² आ गया, माइनस का 24n माइनस का n, ये हो गया माइनस का 25n, ठीक है। और इसको इधर ले आओ 100 को, तो ये हो जाएगा प्लस का 100 इक्वल टू 0। अब 100 के वो फैक्टर जिनको ऐड करने पर 25 आता हो, तो कौन से होंगे ऐसे, देखो 20, सर 5 यस 5। सर 5 तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो आएंगे n-20, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि मुझे मालूम है आप फैक्टर जानते हैं, और n-5। चेक कैसे करोगे, देखो -20 -5 को मल्टीप्लाई करो, प्लस का 100 आ रहा है, यहाँ आ रहा है, -20 -5 को ऐड करो, माइनस का 25 आ रहा है, यस, तो हमारा फैक्टर सही है, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा n-20 is equals to 0 and n-5 is equals to 0. This will give you n is equals to 20 and n is equals to 5. तो हमारे जो हमसे पूछा था कि how many terms are needed to give the sum of -25। अब देखो इसमें दो आंसर आ रहे हैं, 20 या 5। अब कैसे पता करें कौन सा आंसर सही है? यस सर, सही है, दोनों। दोनों दे रखे हैं? हाँ सर, दोनों दिए। अच्छा, गुड, तो ये हमारा आंसर सही हो गया इसका मतलब। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये आप में से पढ़ के बताओ कि कितने बच्चों ने इसको कहीं और देखा है? देखा है कहीं? 10th में जरूर देखा होगा आरडी शर्मा में। 10th में आरडी में करा था शायद। यस, वेरी गुड, सही पकड़ा। तो अब ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, 5th वाला, है ना। अब आते हैं 6th पर। इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, फाइंड द लास्ट टर्म। ये वाला भी बताता हूं मैं, और अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आता तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। If the sum of a certain number of terms of the AP 25, AP देखो हमारा पहले लिख लेते हैं, 25, 22, 19,
इज 116, है ना। कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनके टोटल 116 है। फाइंड दी लास्ट नंबर। तो लास्ट टर्म बताना है कि इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा। तो लास्ट टर्म तो हम तभी बता पाएंगे जब हमको ये पता होगा इस सीरीज में टर्म कितने जिनका टोटल 116 आ रहा है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो ए की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 25, ओके। डी भी हम निकाल सकते हैं, डी आ जाएगा 22 माइनस 25, दैट इज -5, सॉरी -3, ये हमारा डी आ गया। जैसे हमें एस एन मान लेते हैं, एन टर्म्स का टोटल है वो है 160। तो अब हम इनको निकाल देंगे 116 में से। देखो क्या लगाओगे आगे फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 डी। ये हमको ऑलरेडी बता रखा है, 116 टर्म्स हैं, n की वैल्यू ही हमें यहाँ निकालनी है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 25, n तो हमें निकालनी है तो n-1। कॉमन डिफरेंस कितना निकाला था अभी, कितना आ रहा है -3। -3। तो ये आ जाएगा। अब 2 से तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, कम से कम एक चीज तो सीधी हो जाए। तो ये हो जाएगा 50 और -3n+4, 50 -3n+4, तो ये आ जाएगा n 54 -3n, इधर आ गया 232। तो ये नोट कर लो जरा, मैं अगली बार मुझे बता देना। हो गया, जरा बताओ 232 इज इक्वल टू कितना आ रहा था, n 54m 54, फिर आगे क्या लिखा था -3n² -3n होगा, 54 -3n होगा, सही लिखा है क्या दच। यस सर। हाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 232 इज इक्वल टू 54n-3n², 3n² प्लस, सॉरी अब इसको इधर ले आए 3n², तो ये हो जाएगा -54n+232 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 3 से कटता है क्या पूरा, 3 2 5 2 7, नहीं कट रहा, 3 7 या 21, हाँ नहीं कटेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि 3 × 2 32 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ने पर 54 आए। तो देखो इसको कैसे ढूंढेंगे हम, इसको नोट कर लो, आगे पेज पे सॉल्व करता हूँ मैं। पहले दो तो यही फैक्टर पकड़ लो, 3 × 232, अब इसके ही फैक्टर कर लो 232 को, तो ये हो जाएगा 3 × 2, ये आ गया, ठीक है। फिर आ जाएगा 3 × 2 फिर 2 से काट दो 2, 58 कितना चाहिए था हमको,
यस, हमको बताना टोटल में कितना चाहिए। भूमि कितना चाहिए हमको टोटल में। यस भूमि, आर यू देयर भूमि? वॉशरूम। Yes, sir. हाँ, कितना चाहिए था हमको बताओ जरा इक्वेशन। इक्वेशन क्या लिखवाई थी? Minus 3n square हाँ, plus 44n plus 232. 44n या 54n? 54n. 54 है ना, तो हमको चाहिए 54। अब देखो 54 कैसे आएगा। इसकी सर आ गया ना। क्या आगे बताओ। सर यहाँ पे जो लास्ट वाला है उसमें 3 × 2 × 2 × 2 है, हम्म, तो सर ये उनको 54 मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाएगा। तो सर 24, हाँ बेटा बोलो। सर 54n नहीं होगा, 53n होगा। अच्छा, ये 53 है मतलब। हाँ, तो आ जाएगा, शायद ये आ ये जाएगा। सर वही 53 होगा तो फिर या तो 24 इंटू 29 आ जाएंगे फैक्टर, है ना। तो जो हमारी यस इक्वेशन सर। आ जाएगी कितनी आ रही थी, 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232, यही आ रहा था ना। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। 3n कॉमन ले लिया तो बचेगा n माइनस 8 माइनस 29 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 8। तो ये हो जाएगा n माइनस 8 3n माइनस 29। तो हमारा जो आंसर आएगा वो या तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 8 और n is equals to 29 upon 3. This answer is not possible because n cannot be in fraction. हो सकता है क्या n फ्रैक्शन में? ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स या तो आधे तो होंगे नहीं, या तो 3 होंगे 4 होंगे, इंटीजर नंबर ही होगा, नहीं उसमें नहीं आएगा। पहला वाला आंसर जो हमारा सही है, n इज इक्वल टू 8 टर्म्स, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। सर। है ना। इससे आप क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे घर पे ट्राई। और बुक आप देखते रहो। किसने पूछा था हमसे बुक खरीद ली क्या तुमने अभी? किसने पूछा था? बुक की कंसेंट कौन मांग रहा था? नहीं है कोई इसमें से? व्हाट्सएप पे किसने लिख के पूछा था हमसे? व्हाट्सएप पे किसने पूछा था बुक लेने के लिए? ओके, नो प्रॉब्लम, बताने दो। तो आप अपने क्वेश्चन नोट कर लें और आप इसके 10 तक ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा और नेक्स्ट क्लास में टॉपिक भी अलॉट करूंगा, कौन से टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, बनाना है, क्वेश्चन भी बनाने हैं, पढ़ने हैं और रिप्रेजेंटेशन देना है। टिल देन वी शैल हैव शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति।